My name is Romesh Maga, and I am the aspiring candidate for the post of Vice President of All Nisi Student Union. On my right, Mr. Tadarui, who is the President of Nisi Student Union, Rajiv Gandhi University. See, आज यहाँ में मेरा प्रेस क्लब में आने का रीज़न यही है कि आप लोग ने सोशल मीडिया का थ्रू से, मीडिया का माध्यम से आप लोग विटनेस किया होगा कि यहाँ में अभी ऑनगोइंग जो वाइस प्रेसिडेंट का चलते यहाँ में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको मैं यहाँ आज मेरा समाज को 3 लाख पॉपुलेशन का समाज को, सोसाइटी को हमने बताने आया, हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी को बताने आया। सी 12 तारीख का जो 12 अक्टूबर 2024 को हमारा कैंडिडेट इनरोलमेंट किया जाता है। आफ्टर कैंडिडेट इनरोलमेंट के बाद में हम कैंडिडेट इनरोलमेंट सक्सेसफुल इनरोलमेंट करने के बाद में हमारा नॉमिनेशन फाइलिंग होता है 12 नवंबर 2024 को होता है। उसके बाद में 13 नवंबर 2024 को हमारा लारदाग मुर्तुम का तरफ से एक हमारा कैंडिडेचर का ऊपर में कंप्लेन एक लिखता है। उनका रीजन यही है कि हमारा जो केयरटेकर जो प्रेसिडेंट है श्री नाबम दोदुम ने हमको एक एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। वो एक्सपल्शन ऑर्डर जो है हमको दिया गया एक्सपल्शन ऑर्डर हमको मिलना चाहिए, लेकिन वो एक्सपल्शन ऑर्डर को मिलता है लारदाग का कंप्लेंट का थ्रू से मिलता है। वेरिस आप किसी को एक्सपल्शन ऑर्डर देता है, आपका एक प्रोसीड्यूर होता है, हमको आगे पहुंचना चाहिए जो एक्सपल्शन ऑर्डर जो है। लेकिन ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट है कि लारदाग मुर्तुम का कंप्लेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस में हमारा एक्सपल्शन ऑर्डर को हमको दिया जाता है। वो एक्सपल्शन ऑर्डर को हमने जब कंप्लेंट को लेके हमने जब देखा है, वो एक्सपल्शन ऑर्डर में हमको 100 कोस नोटिस दिया गया था। नाबम दोदुम ने हमारा 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को 100 कोस नोटिस दिया गया था। 13 जून 2024 को हम लोग को नाबम दोदुम हम लोग को 100 कोस नोटिस दिया गया था। और रोमेश मागा को सिर्फ 100 कोस नोटिस नहीं दिया, वो 100 कोस नोटिस दिया है 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को दिया गया था। और वो 100 कोस नोटिस जो है हम लोग का फैक्शन को लेके, हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का फैक्शन को लेके निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से पैक फाइंडिंग कमेटी बनाया गया था। तो वो पैक फाइंडिंग को अनुसार को पैक फाइंडिंग का रिपोर्ट को बेस करके हम लोग को 4 एलिगेशन देके हम लोग को 100 कोस नोटिस दिया गया था। तो वो 100 कोस ये पैक फाइंडिंग कमेटी को हमारा निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से 19 जून 2024 में लोकास स्टेटमेंट दे चुका है, जो कि वो जो पैक फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को लेके वो जो हम लोग को 100 कोस नोटिस दिया गया था। तो वो 100 कोस रिपोर्ट को निसी इलिट सोसाइटी का तरफ से पैक फाइंडिंग लोकास स्टैंडी दे चुका था। आफ्टर दैट हम लोग फिर वो 100 कोस नोटिस को लेके हम लोग 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है 23 जून 2024 को हम लोग ने पारावाइज रिप्लाई देता है। तो उसके बाद में पारावाइज रिप्लाई देने के बाद में फिर निसी इलिट सोसाइटी का ऑर्डर में 3 जुलाई 2024 को निसी इलिट सोसाइटी का जो रिची जुलांग है उनका ऑफिस में ये नाबम दोदुम, हमारा आउटगोइंग जो जीएस, वाइस प्रेसिडेंट, एजेएस, जितना कोटा पोस्ट है वो निसी इलिट सोसाइटी का साथ मीटिंग बैठा जाता है। रिगार्डिंग जितना भी आपस में हम लोग का 100 कोस नोटिस हुआ, आपस में जितना भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ, उनको लेके यहां में नाबम दोदुम जी खुद लिखता है कि जुलाई 23 2024 को यहां आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नाबम दोदुम जी का यहाँ में सिग्नेचर है, यहाँ गोरा रिकम नाबम दोदुम, उसका बाद निसी इलिट सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी का यहाँ साइन है कि यहाँ में क्लियर कट बोलता है कि जितना भी ऑफिशियल 100 कोस नोटिस हुआ उनको रिवोक किया जाता है। दैट मीन्स ये 100 कोस नोटिस जो हमारा साथ एप्लीकेबल नहीं होता है, वो खुद यहां में रिवोक करता है 100 कोस नोटिस को। उसके बाद में जो हम लोग को जो 100 कोस नोटिस दिया था, वो 100 कोस नोटिस को हमारा पैक फाइंडिंग कमेटी का अनुसार दिया था, उनको भी लोकस स्टैंडी निसी इलिट सोसाइटी दे चुका है। और वही 100 कोस नोटिस को रिफरेंस करके हमको एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। और ये समाज को बताना चाहता है कि रोमेश मागा को सिर्फ क्यों एक्सपल्शन ऑर्डर दिया गया। हमारा जितना भी 16 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को जो 100 कोस नोटिस दिया था, उसमें सेम एलिगेशन सबको दिया गया था। उसमें हमारा एक आउटगोइंग जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो योम जादा जी है, वो भी कंटेस्ट किया, चारपो तापो जी भी कंटेस्ट किया, उसको एक्सपल्शन ऑर्डर तो दिया नहीं है। तो रोमेश मागा को अकेला क्यों दिया गया? तो उसको लेके कंप्लेंट को लेके आप लोग को अभी मीडिया को हम दिया हो, हमने पारावाइज रिप्लाई दिया हो। वो 100 कोस नोटिस को, हमारा पारावाइज रिप्लाई को
हमारा निसी इली सोसाइटी जो लोका सिस्टम दे चुका है, उसके बाद में जो सो को नोटिस को रिवोक किया उनको भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख के बाय रिटन में विद एविडेंस के साथ लिख के हमने सबमिशन किया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरा क्लैरिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद में 15 को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर लोग हम लोग को स्क्रूटिनी करता है। अब इस समाज को ये बताना चाहता है, जब स्क्रूटिनी होता है 2 कैंडिडेट को बिताया जाता है, उनका कंप्लेंट का नेचर को स्टडी करने के बाद दोनों को बिता के स्क्रूटिनी किया जाता है। वो उसमें हमको अलग से बुलाया जाता है, उसमें भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बायलॉ है उनको आर्टिकल को बेस करके हमने पूरा एविडेंस का साथ में उनको हमने जस्टिफाई दे के आया। उसके बाद फिर लारदाक मुर्तम का ऊपर में हमने 14 को और लारदाक मुर्तम को जो हमारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉ का हिसाब से एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, वो ऑफिशियल सिस्टम को जो उनको जो केयर टेकर जो चेयरमैन है आगासू का ऑल गैपन एरिया स्टूडेंट यूनियन का जो श्री थॉमस दक पे जो है, उनका जो है जो प्रोक्सी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके फाइंडिंग को लेके थॉमस दक को उनका ऑफिशियल जो ये रिकमेंडेशन को विड्रॉ कर चुका है। उनको बेस करके भी हमने 14 तारीख को हमने कंप्लेंट सबमिशन किया, लेकिन हमारा कंप्लेंट को सुनने के कोई तैयार नहीं होता है, हमारा कंप्लेंट को स्क्रूटिनी नहीं होता है। लेकिन लारदाक मुर्तम का जो एक एक्सपल्शन को लेके हमको बार बार स्क्रूटिनी किया जाता है। उसका बाद वेरी इंटरेस्टिंगली आप लोग को जानना है, सोसाइटी समाज को जानना है कि मेरे साथ किस प्रकार का इंजस्टिस हुआ है। उसके बाद में आपका 15 को स्क्रूटिनी करने के बाद में सबका डिक्लेरेशन हो जाता है। ये चारपो तापोस होना, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी का और हमारा वाइस प्रेसिडेंट का वो जो स्क्रूटिनी को 15 से होल्ड कर करके 20 का मिडनाइट को रात का 2 बजे को नोटिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर निकालता है। तो डेट जो 19 को लिखता है, लेकिन मिडनाइट का 2 बजे को वो जो है एक हमको डिस्क्वालिफिकेशन का एक लेटर निकालता है। तो उसमें आप लोग देख सकता है ये कौन किसका नियम है, कौन सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक स्क्रूटिनी को 4-5 दिन होल्ड करके किया जाता है। और हमारा कमिटी जो है हमको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंटायर टीम जो रोमेश को कंटेस्ट करवाना चाहता था, लेकिन ये बहुत एक दुख का बात है। नाबम दोदुम जो है वह सिद्धरता होल तक घुस के बोलता है कि मेरा लास्ट चॉइस है रोमेश को स्क्रूटिनी में गिराना। तो इलेक्शन कमिटी को भी हम ये क्वेश्चन करना चाहता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू, एज पर बायलॉ ऑफ आंसू, ये जस्टिफाई करता है कि आपको वंस एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाता है, आप एक न्यूट्रलिटी होना है, आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, डिसीजन आपका होना है। तो यह नाबम दोदुम का डिसीजन को लेके हमको इनजस्टिस या में हमको ये गिराया गया, हमको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद में वो हमको डिस्क्वालीफाई करने के बाद में हमने यहाँ में कोर्ट में हम जो है 21 नवंबर जेएमएफसी कम सिविल जज जूनियर डिवीजन में हमने सिविल सूट फाइल करता है कि हमारा जस्टिस के लिए जो एक्सपल्शन ऑर्डर को लेके वहां में 21 नवंबर को शाम को हमको वहां से एक जस्टिफिकेशन देता है कि रोमेश मागा को कैंडिडेट में इंटाइटल करना है। वहां से रिपोर्ट वहां का कोर्ट का ऑर्डर को आने के बाद में हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सर को वहां से कोर्ट से डायरेक्शन देता है कि ये रोमेश मागा को ये 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन में कैंडिडेट क्वालिफाई किया जाना चाहिए। तो उसको लेके आफ्टर 573 वोट काउंटिंग के बाद में हमको एलिजिबल किया जाता है। तो एलिजिबल करने के बाद में हमारा वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद में हमारा फिर वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट होने का बाद में फिर काउंटिंग को वो लोग क्या करता है कि हमको वो रात को अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा इंसिडेंट हो गया झगड़ा पिसा, उसके बाद में वो लोग काउंटिंग प्रोसेस को शुरू किया जाता है। तो हमने काफी रिक्वेस्ट किया कि हमारा काउंटिंग भी होना चाहिए। तो वो लोग का जस्टिफिकेशन ये होता है कि सीई लोग का कि हमारा जो बैलेट जो पेपर है जो हमारा साथ में जो कोर्ट से लेके एंट्री किया गया था, जो असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी, असिस्टेंट आईपीआर सेक्रेटरी, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी, आप लोग का एक अलग एक सीक्रेट एक बैलेट पेपर है। वो बैलेट पेपर में आप लोग का अलग से बक्सा में रखा गया। तो प्रेसिडेंट का साथ काउंटिंग करने में आप लोग का दिक्कत हो जाएगा, मिसप्लेस हो सकता है। तो आफ्टर प्रेसिडेंट काउंटिंग का बाद में आप लोग का किया जाएगा। हमने काफी रिक्वेस्ट किया, हमने काफी रिक्वेस्ट करने का बाद भी वो लोग नहीं सुना। तो एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि वो लोग का जो वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट फाइनेंस, असिस्टेंट आईपीआर, असिस्टेंट एजुकेशन का काउंटिंग को आफ्टर प्रेसिडेंट का काउंटिंग का बाद किया जाएगा। उसके बाद 28 का फिर
दिन को हमने एक रिप्रेजेंटेशन डालता है, मेरा जितना भी वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट फाइनेंस, असिस्टेंट एजुकेशन, जितना एस्पायरिंग कैंडिडेट है जिसका काउंटिंग नहीं हुआ था, वो लोग को हम काउंटिंग के लिए हम अपील किया जाता है। उसका बाद वेरी अनफॉर्चुनेटली हमको कोई अवेयर नहीं होता है कि वहां से फिर एक हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है। वो हाई कोर्ट ऑर्डर को ये वो लोग इंटरप्रेट करता है कि आपका हाई कोर्ट ऑर्डर से ये आया है कि आपका जो कैंडिडेट है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, आपका जो सिविल सूट जो मारा था उनको वैकेट किया गया और आपका काउंटिंग प्रोसेस को रुकाया जाता है। और हमको एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि 28 नवंबर को हमको एक नोटिफिकेशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से हमको एक नोटिफाई जारी करता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर जो है कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी हाई कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है, बल्कि हाई कोर्ट ऑर्डर में यह लिखा है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द प्रेजेंट रिवीजन पिटीशन। दैट मीन्स ये हाई कोर्ट ऑर्डर में ये लिखता है कि हमारा जो सिविल सूट जो मार के रखा है उनको 2 वीक का बाद में हमारा हियरिंग किया जाएगा, उसमें कुछ भी आउटकम होगा उसका हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। या कहीं भी नहीं लिखा है कि काउंटिंग को रुकाना है, मेरा जो एक्सपल्शन ऑर्डर को रिस्टोर करना है, बोल नहीं लिखा है। लेकिन ये यूरुम तमिन, उसके बाद यहाँ टिची संजय, उनका इंटायर टीम मिलके हाई कोर्ट का ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट करके हमको फिर 28 का नवंबर में हमको एक उनका हाई कोर्ट का ऑर्डर को कोट करके यहाँ में हमको एक दिया जाता है कि हमारा काउंटिंग को सस्पेंड करता है। उसके बाद हमारा जो एक्सपेल्शन ऑर्डर को या रिस्टोर किया जाता है। तो इसका बाद में हमारा काउंटिंग को रुकाया जाता है। तो उसके बाद में हमने फिर काउंटिंग ओवर होने के बाद में मेरा जो बैलेट पेपर है, आप सोच के देखिए, एक बैलेट पेपर में मेरा काउंटिंग नहीं करके मेरा चौथा जितना मेरा से नीचे वाला पोस्टों को काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद में हमारा ये बाइक को हमने वहाँ काउंटिंग एजेंट, ऑफिशियल काउंटिंग एजेंट मेरा टेक केयर करने के लिए रख दिया। रखने के बाद में मेरा भाई वहाँ रह के इन प्रेजेंट में जितना काउंटिंग हो चुका था उसको फिर बॉक्स में डालने के बाद में सील करवा के वहाँ सिद्धर्था हॉल में रखा जाता है। तो हमने फिर एसपी और डीसी को हमने प्रेयर डाला कि सिद्धर्था हॉल में रखने से वो लोग जलाने का बात कर रहा है, फेंकने का बात कर रहा है, तो इसको आप लोग का पुलिस कस्टडी में रखना है बोल के हमने प्रेयर डाला। तो उनको हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमारा पुलिस फोर्स एसपी सर का थ्रू से इनिशिएट करके वो जो बैलेट जो बॉक्स है उनको अभी पुलिस कस्टडी में सेफली रखा गया। उसके बाद में आप लोग को हम ये बताना चाहता है कि मेरा साथ में डे 1 से हमको मर्डर किया जा रहा है। आप लोग देखा होगा कि बिना काउंटिंग का जो ये लारदांग मुर्तुम है उनको शर्म होना चाहिए। और कौन सा हिस्ट्री में आपका पंचायत इलेक्शन बोलो या असेंबली इलेक्शन बोलो या आपसू बोलो या आंसू बोलो, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब वोटिंग मारता है बिना काउंटिंग का वो खुद को कैसे वोट टेकिंग ले सकता है? ये इलीगली वोट टेकिंग लिया गया है। इलेक्शन कमिटी जो है ये टोटली हाई कोर्ट का ऑर्डर को मिसलीड किया गया है। अपना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पावर पोजीशन है उनको टोटली मिसगाइड किया गया है। तो इसीलिए जो अभी लारदांग मुर्तुम है उनको शर्म होना चाहिए कि उनको बिना काउंटिंग का वाइस प्रेसिडेंट का वोट टेकिंग लेके अभी समाज में उनको सोशल मीडिया में घूमने के लिए उनको शर्म होना चाहिए। और एक अंशु का जो 3 लाख पॉपुलेशन का जो वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट में जो पोस्ट बनने जा रहा है उनको एटलीस्ट ये भी नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्शन का प्रोसीड्यूर को मालूम होना चाहिए और उनका कोर्ट का ऑर्डर को उनको मीनिंग को जानना चाहिए। ये जो यूरुम तमिन है जो टिची संजय है खुद को एडवोकेट बोलता है, एटलीस्ट ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को भी एटलीस्ट वो सेंटेंस पढ़ने नहीं आता है, उनको मिस इंटरप्रेट करके किया जा रहा है। एटलीस्ट लारदांग मुर्तुम को तो उसको जानना चाहिए कि उनका जो सिस्टम जो किस प्रकार से होना है। अभी मेरा समाज सोसाइटी को आप लोग का माध्यम से हम बताना चाहता है कि कौन सा नियम है कि बिना काउंटिंग का उनको माने वोट टेकिंग दिया जाता है। आपको इतना डर है क्या? अगर आपको काउंटिंग में जीतता है तो रमेश मागा हम चुपचाप रह जाएगा। अगर काउंटिंग में हम जीतता है आप हमको एक्सेप्ट कीजिए ना। स्टूडेंट कम्युनिटी जो बहुत मार के रखा है हम दोनों को, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए ना। इतना इलीगली एक्सपेल्शन ऑर्डर से लेके नॉमिनेशन डे से लेके आप डे 1 से मेरा साथ इनजस्टिस कर करके आप लीडर बनना चाहता है, ये कहाँ का जस्टिफाई है? अभी इसीलिए मैं बताना चाहता है कि जो ये लारदांग मुर्तुम जो अभी वोट टेकिंग लिया है ये आप देख सकता है कितना इलीगली वोट टेकिंग लिया जा रहा है। समाज विटनेस कर रहा होगा कि समाज यह विटनेस करना चाहिए विदाउट काउंटिंग। अभी तक हम दोनों का मेटर लारदांग हम दोनों का मेटर कोर्ट में है
हम दोनों का मैटर कोर्ट में है। कोर्ट से कोई भी ऑर्डर लारदा का इन पेपर में अगर कोर्ट जो देता है, हम डेफिनेटली रिस्पेक्ट और ऑनर करेंगे। अगर कोर्ट में अगर मेरा इन पेपर में अगर देता है, लारदा को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर को भी वायलेशन करके, कोर्ट का ऑर्डर को भी मिस इंटरप्रेट करके देखिए आप, ये ओट टेकिंग लिया जा रहा है। ये कहाँ का जस्टिफाई है? लारदा मुर्तम को शर्म लगना चाहिए। और ये चीज को लीड करने के लिए यूरम तामिन जैसे टीची संजय इंटर टीम, उनका जो अभी ओट टेकिंग का जो अभी जो सर्टिफिकेट है, उनमें साइन मारने के लिए उनको शर्म होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग उसका बात देखा होगा कि जो हमारा जो इलेक्शन कमिटी में जो हमारा एक ऑब्जर्वर था, वो ऑब्जर्वर का लेटर को भी आप लोग को दिया जाएगा। ऑब्जर्वर का तरफ से भी ये इलेक्शन को टोटली नल एंड वॉइड किया गया। ये इलेक्शन प्रोसीड्यूर जो टोटली वन साइडेड। आप अभी सोच के देखिए कि ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन जो ये सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन जो ये 3 लाख पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन नाबम दोदुम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूरम तामिन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन टीची संजय का नहीं है। जितना भी इंटर कमिटी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन को ये 1-2 आदमी जो है अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया नहीं जा सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन को हमारा राइट फ्रॉम नर्सरी से लेके पीएचडी स्कॉलर जो हमारा वोटिंग एलिजिबल है, जो हमारा निसी का जो आंसू का प्राइमरी मेंबर है, उनका चॉइस, उनका विचार, उनका हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन को बनना चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। आप इलीगली वन साइडेड इलेक्शन करके आप लीडर बना के ये इलेक्शन को ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारा एक रिप्यूटेड एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ये इंटरेस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन को मिसगाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये आप लोग का माध्यम से हम ये बताना चाहता है कि हमने अभी हमारा जो कम्युनिटी का जो एपेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो निसी इलीट सोसाइटी है, हमने भी कल हमारा निसी इलीट सोसाइटी का पास हमने कल इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए, मेरा जो डिप्राइव हुआ है मेरा साथ में, उनको इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए हमने कल रिप्रेजेंटेशन लिख के प्रेयर डाल के आया कि पूरा जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो वो लोग मिसलीड किया, मिसगाइड किया, उनका डॉक्यूमेंट को हमने पूरा इंक्लोज करके हमने निसी इलीट सोसाइटी का प्रेसिडेंट अची सोरेंग को हम मिलके आया हो, उनको भी हम दे के आया। और ऑलरेडी हम लोग का मेटर जो कोर्ट में है, कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा हम उसको रिस्पेक्ट और ऑनर करेंगे। और लास्टली हम ये बताना चाहते हैं आप लोग का माध्यम से, अगर लारदा मुर्तम में इतना हिम्मत है, अभी काउंटिंग करके आप जीती है ना, बैलेट पेपर ऑलरेडी वहां बैठा है, काउंटिंग नहीं करके आप इलीगल वोट टेकिंग लेके घूमता है। अभी आपको बहुत अच्छा एक नाम टेक देना चाहिए। अभी सोशल मीडिया में आप लोग देखता होगा सो कॉल्ड टिंगलिंग वाइस प्रेसिडेंट, उनको तो टिंगलिंग वाइस प्रेसिडेंट का अवार्ड देना चाहिए। और ये इलेक्शन कमिटी है जो नामन दोदुम है, उनको टिंगलिंग प्रेसिडेंट का अवार्ड देना चाहिए। टिंगलिंग इलेक्शन कमिटी का वो लोग को अवार्ड देना चाहिए। तो इसीलिए जो मेरा साथ इनजस्टिस हुआ है, तो हमारा निसी इलीट सोसाइटी का जितना भी डिस्ट्रिक्ट, जो स्पेशली हमारा जो कमला डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, तो 18 ब्रांच स्टूडेंट जो हमारा अंशु का एफिलेटेड ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, प्लीज आप लोग भी जानिए, आज ये रोमेश मगा के साथ हुआ है, कल ये आप लोग का साथ होगा। और ये प्रैक्टिस को वंस फॉर ऑल आप लोग हम लोग मिलकर खत्म करना होगा। ये प्रैक्टिस चलेगा और आने वाला दिन में भी ये टीम जो ये सेम टैक्टिस, ये सेम प्रोसीजर को लेकर चले। आज रोमेश मगा विक्टिमाइज हो सकता है, कल को आने वाला दिन में आप लोग भी विक्टिमाइज होगा। इसलिए जितना भी 18 ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, जितना भी अंशु का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सिटीजन है, और जितना भी पार्ट लोग है, पुरमार स्टूडेंट लीडर लोग है, आप लोग भी प्लीज आइए और हम लोग का साथ जोड़िए। ये जस्टिस को फाइट करके सही एक स्ट्रीम में लेके जाना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक उनका जो लॉस ग्लोरी को आगे रिगेन करना है, इस टाइप का प्रोसीड्यूर, इस टाइप का इलेक्शन लेके हमारा अंशु रिगेन नहीं हो सकता है। आज का डेट में हम सोशल मीडिया में आना नहीं चाहता है। हमारा अंशु को लेके, हमारा अंशु इलेक्शन को लेके हम ये सोशल मीडिया में आने के लिए नहीं है। धरना प्रोटेस्ट करने से बोलता है कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, बोलता है कोर्ट से ऑर्डर लेके आने से फिर नहीं मानता। अभी सोच के देखिए ये इलेक्शन टीम कौन सा हद तक जा रहा है। तो इसलिए हम विश्वास करता है हमारा निसी कम्युनिटी 3 लाख पॉपुलेशन जो है हमारे साथ जोड़ेगा, और हम विश्वास भी करता है कि आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट से डेफिनेटली हमको जस्टिस मिलेगा। और जब तक हम नहीं मरेगा तब तक हम फाइट करेगा। और ये आप लोग का माध्यम से ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ये यूरम तामिंग, टीची संजय, उनका इंटीरियर टीम, जो नामम दोदुम जो केयर टेकर जो प्रेसिडेंट है,
कल को यहां मेरा इलेक्शन में चलते मेरा सोसाइटी, समाज, हमारा फैमिली यहाँ जोड़ा है, हमारा एवरीथिंग यहाँ जोड़ा है, हमारा एवरीथिंग कोलैप्स हो चुका है, मेरा जितना भी सपोर्टर का सेंटीमेंट जोड़ा है, कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, ये मेरा सोसाइटी, समाज, मेरा फैमिली, आप लोग ये इसका आज का ये मीडिया का माध्यम से आप लोग सुन के रखो। रोमेश मगा कल को कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा, उनका सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर, उनका इंचार्ज टीम होगा, उसके बाद नावम दोदुम होगा, उसके बाद ये जो जितना भी जो अभी जो लर्दंग मुर्तुम है उनका ऊपर में जाएगा, आप लोग सुन के रखना है। तो इसीलिए लास्टली हम जितना भी जो मीडिया फ्रेंड है आप लोग को धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि आप लोग ने हमको बहुत अच्छा एक अपना जो सेंटीमेंट को एक्सप्रेस करने का मौका दिया, उसके लिए आप लोग को बहुत दिल से थैंक यू। विद दिस थैंक यू वेरी मच।